हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कशिश वर्मा, स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज हम बात करेंगे रेनफोर्समेंट के बारे में। हमने पीछे 2 वीडियोस में बात करी थी टर्म्स और स्पेशल एजुकेशन की। ओके, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं पेरेंट्स, तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को जाके देखें, तभी आपको ये रेनफोर्समेंट का टॉपिक कहाँ से आया है और क्यों हमने इस टॉपिक के ऊपर बात करी है, आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ओके, तो आज से हम बात करेंगे थेरेपीज़ के बारे में। और थेरेपी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रेनफोर्समेंट। जिस भी पेरेंट्स को रेनफोर्समेंट यूज़ करना आ गया, आप समझिए कि आपका 50% तक वर्क जो है डन हो गया। ओके, आपको बच्चा प्रॉपरली रिस्पॉन्स करने लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना बच्चा कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि आप उसको नोटिस कर पाओ कि बच्चा किस किस चीज़ से, किस किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से और किस ईटेबल आइटम से, कोई भी कुछ भी हो सकती है वो चीज़, ठीक है। कोई भी टॉय हो सकता है, ओके, कोई भी स्टार हो सकता है, स्माइलीज हो सकती है, कोई भी ईटेबल थिंग हो सकती है। ईटेबल मीन्स खाने की कोई भी चीज़ हो सकती है, स्नैक्स में कुछ भी चीज़। ओके, तो आपको वो चीज़ पहले नोटिस करनी है। ओके, मीन्स जो भी बच्चे का हाई वैल्यू रेनफोर्समेंट होगा, आपको उसको एक साइड कर देना है। तो आपको इसमें ये चीज़ देखनी है, आपको कम से कम 5 से 6 रेनफोर्समेंट बच्चे के चूज करने पड़ेंगे, लीस्ट टू हाई वैल्यू रेनफोर्समेंट तक। अब यहाँ पे कुछ पेरेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि मैम कहीं इस थेरेपी के चक्कर में हमारे बच्चे में ईटेबल डिपेंडेंसी ना आ जाए। तो मैं उन पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी, अगर आप ये थेरेपी ये चीज़ अपने बच्चे को करा रहे हैं घर पे, तो प्लीज़ पेरेंट्स किसी प्रोफेशनल के टच में रह के कराइएगा, ताकि वो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाए, प्रॉपरली बता पाए कि कब आपको ये थेरेपी जो है इंट्रोड्यूस करनी है, कब आप कौन सी रेनफोर्समेंट इंट्रोड्यूस करनी है, कब आपको उस रेनफोर्समेंट को फेड करना है। तो आप प्लीज़ किसी ना किसी प्रोफेशनल के टच में ज़रूर रहिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, रिवॉर्ड शुड बी रेनफोर्सिंग। ठीक है, रिवॉर्ड जो है हमारा रेनफोर्सिंग होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने बच्चे को थेरेपी के लिए लेके बैठ गए। ओके, 40 to 55 मिनट, जितनी भी टाइम आप लेके बैठ रहे हैं उसको, आप उसको लेके बैठ गए। अब उस बच्चे ने वो टारगेट अचीव कर लिया। अब यहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि आपको उसको कैसे रेनफोर्स करना है। ओके, अब यहाँ पर रेनफोर्समेंट उस बच्चे का कुछ भी हो सकता है, जो जैसे मैंने बताया कि आपको पहले उसको छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, आपको तभी वो चीज़ पता चलेगी कि उसका हाई वैल्यू रेनफोर्समेंट क्या है या फिर लीस्ट रेनफोर्समेंट क्या है। ठीक है, बट आपको ये चीज़ पता ही नहीं है। उसको, बच्चे को पसंद है कार, आप उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हो, फ्लावर दे रहे हो उसको, बच्चे को। ओके, आप उसको कोई और चीज़ दे रहे हो, आप उसको टेडी बियर दे रहे हो कि वाओ लुक दिस टेडी बियर, वाओ वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप लाइक दिस। तो पहले आपको रिवॉर्ड जो चूज करना है बच्चे का, बहुत ही केयरफुली चूज करना है, ताकि उस बच्चे का इंटरेस्ट खत्म ना हो। ठीक है, आपके साथ अगर आप उसको 45 मिनट लेके बैठ रहे हो, 50 मिनट्स लेके बैठ रहे हो, तो आपके साथ वो प्रॉपर उस टाइम पर कॉपरेट कर सके। इस वजह से ही हम लोग बच्चों के लिए रेनफोर्समेंट्स, रिवॉर्ड्स लेके बैठते हैं साथ में, ताकि बच्चा हमारे पास 45 मिनट बैठ रहा है या 50 मिनट बैठ रहा है तो प्रॉपर हमारे साथ वो कॉपरेट कर पाए। ओके, नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज वेराइटी ऑफ रिवॉर्ड्स। वेराइटी ऑफ रिवॉर्ड्स। अब आप जब भी थेरेपी के लिए लेके बैठेंगे, आपके पास सिर्फ एक ही रिवॉर्ड, एक ही चीज़ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को कार पसंद है, तो आप हमेशा हर एक टारगेट अचीव करने के बाद उसे सिर्फ कार दे रहे हैं, नहीं। वहाँ पर उस कार की जो वैल्यू है उसके दिमाग में, उसके हार्ट में, एक तो वो भी कम हो जाएगी, ऊपर से उसको, बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर बार आप उसको टारगेट के बाद वो एक वही सेम कार इंट्रोड्यूस करा रहे हो। ओके, तो आपको कम से कम 5 से 6, जैसे मैंने बताया कि आपको उसके टारगेट्स कह रही हूँ, आपको उसके रेनफोर्समेंट जो है लेके बैठने हैं। आपको पहले उसको सेलेक्ट करना है केयरफुली, आप उसको देखिए, चूज करिए बच्चे के, ठीक है, उसको अपने साथ लेके बैठिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल 2 से 5 साल का, 2.5 साल का बच्चा है, 2 से 2.5 साल का जो बच्चा होता है, 3 साल का जो बच्चा होता है, पेरेंट्स उनकी थेरेपी स्टार्ट करा देते हैं। ओके,
अब हम उन बच्चों को बोल रहे हैं, कोई भी वो जब टारगेट अचीव करें हम उन बच्चों को बोल रहे हैं उसके बाद वेरी गुड, वेरी वेल, कीप इट अप, नाइस, लाइक दिस वी आर सेइंग, ओके। तो अब यहाँ पर तो उस बच्चे को, उस 2.5 साल के बच्चे को, उस 3 साल के बच्चे को पता ही नहीं है ये वेरी गुड क्या होता है, वेरी कीप इट अप का मतलब क्या होता है, उसको तो वहाँ पता ही नहीं। तो आपको वहाँ पर अट्रैक्टिव चीज़ें लेनी होंगी, ओके। सो दैट्स वाई वेराइटी, हमारे पास वेराइटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अब उनको सोशल रेनफोर्समेंट मतलब वेरी गुड, वेरी वेल ये सब चीज़ें नहीं कहेंगे, आपको वो भी कहना है, बट साथ ही साथ उसके प्राइमरी रेनफोर्समेंट जो है वो टॉय होगा या कुछ अट्रैक्टिव चीज़ कुछ भी हो सकती है, ओके। तो वो साथ में आपको वैरायटी ऑफ टॉयज, वैरायटी ऑफ रेनफोर्समेंट्स लेके बैठने होंगे, ओके। यहाँ पर अब कोई ईटेबल आइटम्स भी हो सकता है, कोई चिप्स हो सकता है, कोई स्नैक्स हो सकता है, कोई कुछ भी चीज़ हो सकती है उसकी, ठीक है, जो भी बच्चे की ज़्यादा पसंद है, जो भी उसका हाई वैल्यू है। अब थर्ड आता है पेयर सोशल रेनफोर्समेंट विद प्राइमरी रेनफोर्सर्स। अब यहाँ पर सिर्फ आपको सेम जैसे मैंने अभी बताया कि आपको सिर्फ टॉयज ही नहीं देने हैं, ऑब्जेक्ट्स ही नहीं देने हैं बच्चों को, ओके। रिवॉर्ड्स में आपको वेरी गुड, कीप इट अप, कीप डूइंग लाइक दिस, ये वाले वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस करने हैं, ओके। सोशल रेनफोर्समेंट हमारा हो गया वेरी गुड, कीप इट अप, ये सारे हमारे वर्ड्स, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए। और हमारे प्राइमरी रेनफोर्सर्स कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हो गए, स्माइलीज हो गई, स्टार्स हो गए, ओके, स्टिकर्स हो गए, स्टिकर्स लेके बैठते हैं सब लोग, ओके। और कुछ भी ईटेबल थिंग हो गई जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूज एप्रोप्रिएट एज रिवॉर्ड्स। एप्रोप्रिएट एज रिवॉर्ड्स में यहाँ पर सेम मैंने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि 2.5 साल का बच्चा है, वो 3 साल का बच्चा है, हम उसको सिर्फ सोशल रेनफोर्सर्स यूज़ करें। सोशल रेनफोर्सर्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वेरी गुड, कीप इट अप, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब हम उसको वहाँ पर 2.5 से 3 साल के बच्चे को सोशल रेनफोर्समेंट्स दे रहे हैं, बट उसको ज़रूरत है किसी अट्रैक्टिव चीज़ की, वो बच्चा वहाँ बैठेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए एज अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स चूज करिए। और कुछ दिक्कत पेरेंट्स को यहाँ पर ये भी आती है, अब जैसे स्टार्टिंग में बच्चा आया है हमारे पास, तो उसको उसका हाई वैल्यू रेनफोर्समेंट तो मोबाइल फ़ोन ही है, क्योंकि आप लोगों ने इतना उसको एडिक्ट कर दिया है मोबाइल फ़ोन का, उसको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो अगर आप वो चीज़ भी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली यूज़ करिए। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई टारगेट अचीव कर लिया है, उसके बाद आप सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको, नॉट 1 मिनट, उससे थोड़ा कम होना चाहिए, या स्टार्टिंग में आप उसको 1 मिनट कर लीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसको डिक्रीज करते जाएंगे, ताकि मोबाइल फ़ोन का वहाँ से जो है इंटरेस्ट बच्चे का हट जाए, ओके। सेम एज अदर थिंग ऑल्सो कि आप अगर जब मोबाइल फ़ोन हटाएंगे वहाँ से बच्चे का और आप कुछ और चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे टारगेट अचीव होने के बाद, तो वो चीज़ जो है बच्चे का एक हैबिट बन जाएगी उस चीज़ में कि हाँ उसको ये चीज़ करनी ही है, ओके। नाउ 5th कम अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड नोबिलिटी, ओके। यहाँ पर बच्चे को रेनफोर्समेंट नहीं देखना चाहिए, मीन्स जो भी आप अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए उस बच्चे के लिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर बच्चा मेरे सामने बैठा है और मैं उसके टॉयज लेके बैठी हूँ, मैं यहाँ पर बैठी हूँ और बच्चा मेरे सामने बैठा है और मैंने यहाँ पर ही टॉयज की उसकी रेनफोर्समेंट की अपने साइड में बिल्कुल बास्केट रख रखी है, तो वो चीज़ ईजिली अवेलेबल है उसके सामने, ओके। वो उसको प्रॉपरली देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसका एक्टिविटी पे ध्यान नहीं रहेगा, उसका सिर्फ उन रेनफोर्समेंट्स पे, उन टॉयज पे ही ध्यान रहेगा। तो आपको अपने साइड में कहीं नीचे की साइड रख के बैठना है ताकि उस बच्चे को दिखे ना और उसकी वो एक्साइटमेंट, उसका वो इंटरेस्ट एक्टिविटी में बना रहे। अब इससे क्या होगा, उस बच्चे को रेनफोर्समेंट नहीं दिखेगा और आपके पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको 5 से 6 रेनफोर्समेंट लेके बैठने हैं, ठीक है। अब उस 5 से 6 रेनफोर्समेंट्स को आप लेके बैठे हो, तो अब उस बच्चे को नहीं पता कि इस टारगेट को अचीव करने के बाद मुझे कौन सा रेनफोर्समेंट मिलने वाला है, मुझे कौन सा टॉय मिलने वाला है, मुझे कुछ खाने की चीज़ मिलने वाली है या मुझे कोई स्टिकर मिलने वाला है। तो वो एक बच्चे के लिए अनप्रिडिक्टेबल होगा, बहुत ही एक्साइटमेंट होगा, तो इसलिए अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए और एंड नोबिलिटी होनी चाहिए। 6 कम रेनफोर्समेंट शुड अकर इमीडिएटली,
ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप सामने तो रखना ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप अगर नीचे भी रख रहे हो तो कहीं इतनी दूर रख रहे हो कि उस बच्चे ने जो टारगेट अचीव करा है इमीडिएटली आप उसको उस चीज़ पे अप्रिशिएट ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज़ का ले लीजिए कि अब बच्चे ने कोई टारगेट अचीव कर लिया, ओके। अब मेरा सामान जो है, मेरा जो रेनफोर्समेंट है बच्चे को देने के लिए, वो नीचे की साइड रखा है, ठीक है। अब उस बच्चे ने टारगेट अचीव कर लिया, अब मुझे उस टाइम पर ही उसको देना चाहिए था, बट मैं नीचे झुक के निकाल रही हूँ। इतने में बच्चे ने स्क्रीमिंग चालू कर दी, शाउटिंग चालू कर दी, ओके, मुंह में हाथ रख दिया, ओके, या फिर कुछ भी फ्लैपिंग कर दी, और मैं उतने नीचे उठा रही हूँ, इतने में उसने कर दिया और मैंने उसको उस टाइम पर दे दिया। उसके लिए उसको तो पता नहीं, उसको तो ये लगा है कि अच्छा मैंने फ्लैपिंग करी है, मैंने स्क्रीमिंग करी है, मैंने शाउटिंग करी है, तो इस वजह से मुझे ये रेनफोर्समेंट दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी पेरेंट्स हैं, आप यहाँ पे इस चीज़ में फास्ट डिलीवरी अगर होगी आपकी रेनफोर्समेंट्स की, तो उतना ही अच्छे से बच्चा जो है आपको बच्चा टारगेट्स को बहुत ही जल्दी जल्दी अचीव करेगा, प्रॉपरली से करेगा, ओके। नाउ 7th कम, it should be unable when a target behavior occurs, okay, it should be unable, okay। मतलब यहाँ पर ये है कि अब आपने टारगेट अचीव कर लिया उस बच्चे ने, आपने उसको रेनफोर्समेंट भी दे दिया, ठीक है। अब ये नहीं है कि वो रेनफोर्समेंट आप उसको प्रॉपरली दे ही रहे हो कि अच्छा लो ले जाओ इसे, ठीक है, इसके साथ खेल लो, घंटों घंटों इसके साथ खेलो। वहाँ पर उस बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और वो जो पर्टिकुलर रेनफोर्समेंट हमने उसके लिए इतने टाइम से जो रख रखा था उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स, हम फॉर एग्जांपल मैं चिप्स दे रही हूँ बच्चे को, ओके, मैं चिप्स बच्चे को सिर्फ एक चिप्स में से 1/4 ही चिप्स दूंगी खाने को, ओके, सिर्फ इतना छोटा सा पीस देती हूँ, या फिर कुछ इतनी सी टॉफी सिर्फ एक लिक करने के लिए देती हूँ उसको। बट पेरेंट्स घर पे क्या करते हैं, यहाँ तो हमें मना करके जाते हैं कि ओके हम घर पे नहीं देंगे उनको ये सब, बट वो घर जाके क्या करते हैं, ज़रा सा बच्चे ने बिहेवियर शो कर दिया, ओके, और वो किसी काम में बिजी हैं, तो उसको बच्चे को चुप कराने के लिए, उसको बिठाने के लिए उन लोगों ने क्या करा, पेरेंट्स ने उस बच्चे को वो पूरा का पूरा उसके हाथ में दे दिया कि ये लो खा लो उसको। तो ऐसे नहीं करना है आपको, ओके। इससे क्या होगा, बच्चे का उस रेनफोर्समेंट की जो हाई वैल्यू थी वो आप खुद कम कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसको वो तब दे दिया जब वो टैंट्रम शो कर रहा था, ओके, स्क्रीम कर रहा था, ओके, मीन्स रॉन्ग बिहेवियर शो कर रहा था, उस चीज़ पे आपने उसको रिवॉर्ड दिया है। अब उसको जब भी दोबारा चाहिए होगा वो आपको टैंट्रम्स ही शो करेगा डेफिनेटली। तो आप इस चीज़ को सीरियसली लें, ठीक है। घर पे सारे टॉयज इजीली अवेलेबल ना रखें बच्चों के लिए, ताकि उन चीज़ों की उसकी वैल्यू बनी रहे, बच्चे के माइंड में, बच्चे की नज़र में वैल्यू उस चीज़ की बनी रहे। आप उसको कम प्रोवाइड करिए, ओके, टाइम धीरे धीरे कम करते रहिए उस चीज़ों का, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ये चीज़ आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रेनफोर्समेंट बच्चों के लिए ढूंढना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, ओके। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आज उसको फर्स्ट वीक कुछ 4-5 दिन बच्चों को अगर बाइक पसंद आ रही है, तो मे बी 4-5 दिन बाद उसको कार पसंद आ जाए, ओके। सेम विद द कलर्स ऑल्सो, अगर हम उसको बच्चे को ब्लू कलर पसंद आ रहा है तो क्या पता उसको नेक्स्ट वीक ब्लैक कलर पसंद आए। तो इनके मूड जो है स्विंग्स होते रहते हैं। तो इसलिए रेनफोर्समेंट, इसलिए बोलते हैं कि रेनफोर्समेंट को सीरियसली चूज करिए, केयरफुली चूज करिए और केयरफुली उसको इंट्रोड्यूस करिए, ओके। तो ये 7 रेनफोर्समेंट्स थी, जिसमें जब भी हम रेनफोर्समेंट का यूज़ करते हैं तो हमें इन चीज़ों का, इन 7 पॉइंट्स का हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉम्प्ट्स के बारे में, कि कितने टाइप्स के प्रॉम्प्ट्स होते हैं और उन्हें हम लोग कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ओके पेरेंट्स। तो तब तक के लिए आप वीडियोज़ देखते रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।